बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है। प्रधानमंत्री के मन की बात से शुरू हुआ छोटा सा आह्वान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो बन गया जन आंदोलन। इस आह्वान का असर था कि बीते 9 सालों में लिंगानुपात तेजी से सुधरा और इसका सबसे ज्यादा असर दिखा हरियाणा जैसे राज्य में, जहां लिंगानुपात सबसे कम था। हर स्कूल में शौचालय बने, अन्य सुविधाओं के चलते स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी अभूतपूर्व रूप से कम हुआ है। ये है प्रधानमंत्री के एक आवाज पर खड़े हुए जन आंदोलन की ताकत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई थी कि अवेयरनेस हो और लड़कियां आगे बढ़ें, और किस तरह से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और देश में अपना नाम रोशन कर रही है, देश का नाम भी रोशन कर रही है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। मैं हूँ हरियाणा के गांव में और यहाँ पे 3 जनरेशन मेरे साथ है। अम्मा भी हैं, उनकी बहू भी है, उनकी बेटी भी है। तो उनसे बात करेंगे कि क्या जनरेशन में फ़र्क आया है, क्या सोच में फ़र्क आया है, पहले और अब में क्या फ़र्क है, और जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, वो हरियाणा पे धरातल पे किस स्तर पर पहुँचा है। आपका नाम? मंजीत जी, आप ये बताइए अब क्या स्थिति है बच्चियों की पढ़ाई को लेकर। अब अगर किसी के घर में बच्ची होती है, लड़की होती है, तो कैसे उसको सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी पढ़ाई को लेके, आगे फ्यूचर को लेके या शादी को लेके क्या आगे की सोच है? पहले से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं बच्चे, अपने लड़की सब। और पहले में तो ऐसे थोड़ी ही पढ़ा के शादी कर देते थे पहले के टाइम में, और वो अब बच्चे को अपने पूरे अच्छे तरह पढ़ाते हैं। हरियाणा में जो एक किस्सा था भ्रूण हत्या का, अब किस स्तर तक वो खत्म हुआ है? जी, मोदी की वजह से पहले से क्या अभी भी ऐसा कुछ देखा है, कभी होता है किसी के साथ? अभी नहीं, भी अब भ्रूण बहुत हत्या कम हो रहा है पहले से, इतना नहीं ज़्यादा। आप बताइए, आप क्या नाम है? रितिका, कौन सी क्लास में हैं? बीए सेकंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर में हैं। आपने अपने घर परिवार में, अपनी कम्युनिटी में क्या चेंज देखा है इतने साल? मैंने सबसे पहले तो जो हमारे समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया जा रहा है। हम अपने पेरेंट्स को, मोहल्ले में सभी को, जो हमारे पेरेंट्स हैं कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए आगे, क्या यही लड़कियां आगे जाके हमारा नाम रोशन करेंगी। आपका क्या विचार है, आप क्या बोलेंगे इस पे? आप अपनी राय बताइए। आपने क्या बदलाव देखा पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में, और आगे बच्चों के ज़माने में आप क्या चेंज लेके आएंगी जो आप अपने बच्चों को? अच्छे से अच्छा करने की सोचेंगे। अगर भाई बच्चे अच्छा पढ़े लिखे, माँ बाप का नाम रोशन करें। आपको पता है चले स्कूल्स में कभी कोई प्रॉब्लम होती थी लड़कियों को, पहले शौचालय नहीं हुआ करता था? हाँ, पहले शौचालय नहीं हुआ करता, लेकिन अब जगह जगह पर मोदी जी ने बहुत शौचालय बनवा रखे हैं। अभी आगे क्या पढ़ रहे हो, क्या फ्यूचर है, क्या सोच रहे हो आगे? मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने देखा कि जो लड़कियों की तंगी थी, क्योंकि यहाँ पे भ्रूण हत्या बहुत होती थी, जो लिंग अनुपात में महिलाएं बहुत कम थी हरियाणा में, तो काफ़ी सारे ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे लड़कों की शादी ही नहीं हुई, लड़के कुंवारे हैं क्योंकि लड़कियाँ नहीं मिली। जी, पहले तो जैसे मार देते थे लड़कियों को, तो लड़की मिले ही कहाँ से, पेट में ही मरवा देते थे, या कुछ मतलब पहले जी मतलब माहौल भी कुछ खराब थे। तो ये सोचते कि भाई ये लड़कियाँ पैदा होने के बाद भाई ये लड़कियाँ ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उसे मरवा देते थे। तो अब मतलब फ़र्क है, मोदी की योजना चलने के बाद तो जी फ़र्क पड़ गया। फिर इस गांव में कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिनकी शादी लड़कियाँ नहीं मिली? है जी, बहुत। क्या लगता है, लड़के ज़्यादा हैं कि लड़कियाँ? जी, ये बता सकते हैं। लड़के ज़्यादा हैं कि जी लड़कियाँ? इस बात का नहीं पता। लड़के ज़्यादा मिले। तो ये मुद्दा अभी भी है यहाँ पे कि लड़कियाँ नहीं मिलती शादी के लिए? बहुत है जी, अभी भी बहुत है जी अभी। एक जनरेशन लगेगा इसको पूरा खत्म होने। ये बात 3 जनी हैं, 3 जनियों में एक ही लड़की है, 3 लड़के हैं। ये देख लो जी, एक घर में 3 लड़के के बीच एक लड़की है, और तो हर एक घर में देखोगे, और तो हर एक घर में ये सिचुएशन, शादी कहाँ तो होगी, कमारे तो आप पाओगे। पर जैसे पहले एक लड़की होती थी तो लोग बहुत सोच में डूब जाते थे कि अरे इसकी आगे सुरक्षा, इसकी पढ़ाई, इसकी शादी। अभी भी ऐसा टेंशन होता है क्या लड़की होती है, या फिर एक
एक खुशी टेंशन नहीं होती, ऐसे लड़की की टेंशन नहीं होती अब। नहीं, पहले लड़की की टेंशन थी, अब लड़की की टेंशन नहीं है। ये अब क्यों नहीं है टेंशन? अब न्यू नहीं है, अभी बच्ची लड़की तो अच्छी पढ़ती लगती है, लेकिन लड़के कम पढ़ लगते हैं। लड़कियों की पढ़ाई में सरकार कितना ध्यान दे रही है, सरकार कितना बहुत हर एक चीज की सुविधा दे रही है सरकार, क्या क्या आपसे पढ़ाई के बारे में भी दे रही है भाई, लड़कियों की और भी सुविधा। पहले लड़की बहुत कम करती थी, बाहर निकलती थी, अब लड़कियां कहीं भी जा सका है, कोई वो नहीं है। आपने क्या क्या देखा, क्या क्या चेंज देखा? हमने हमारे समाज में जो पहले हत्या होती थी लड़कियों की, अब नहीं हो रही है। मोदी की वजह से उन्होंने नई शिक्षा नीति अपनाई है, जिससे कि लड़कियों को आज बहुत एजुकेशन मिल रही है, आगे लड़कियां बढ़ रही हैं। आज हमारे समाज में जो सबसे पहले लड़कियों को यहाँ नहीं जाना, लेकिन अब ऐसी पुरानी सोच थी वो अब बदल रही है। तो बेसिकली जो पहले एक माहौल हमने ये भी देखा था, बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी, लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। अब जो है लड़कियां आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रही हैं, पढ़ भी रही हैं और देश का नाम आगे रोशन भी करने वाली हैं। देखते रहिए गरिमा के साथ नूतन नेशन पर।